Hey everyone, myself Professor Saurabh Chai from Mumbai, and you're watching Law Chalisa. So let's see. BC Private Limited and its subsidiary KL Private Limited. No worries. BC है, उसके नीचे KL है, are holding 90,000 and 7,000 shares in PQ Private Limited. सर एक कंपनी और आ गई PQ, इसमें KL ने होल्ड किया, BC ने भी होल्ड किया। अब मैं इसको एक बेटर तरीके से बना देता हूँ। सर हमारे पास नाम थे BC लिमिटेड, KL लिमिटेड, PQ लिमिटेड। करेक्ट। देखिए सर, BC प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी KL लिमिटेड एंड PQ इसके बाद फर्दर आएगी। हम जिस तरह का क्लास में डायग्राम बनाते हैं वैसे बना लेते हैं। KL ने PQ में होल्ड किया शेयर्स और BC ने भी PQ में होल्ड किया शेयर्स। KL ने होल्ड किया है 70,000 और BC ने 90,000। सो इसने 70,000 शेयर्स होल्ड किए, इसने 90,000 शेयर्स होल्ड किए, कोई इशू नहीं है। द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ PQ प्राइवेट लिमिटेड इज ₹30 lakhs, 3 lakh शेयर्स ऑफ ₹10 each। सर यानी मैं रुपीज में बात करूं ना, 9 लाख हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा, 10-10 रुपए का एक शेयर है, क्योंकि इसका टोटल कितना है 30 लाख। नो वरीज। Analyze with reference to Companies Act whether PQ Private Limited is a subsidiary of BC Private Limited. What would be your answer? बात would be वाला तो बाद में पढ़ेंगे। आपको बताना है कि क्या PQ Private Limited would be सब्सिडरी ऑफ BC प्राइवेट लिमिटेड। सो देख लेते हैं सर, याद करो सर सब्सिडरी कौन होती है। सर मेरी सब्सिडरी तीन तरह की कंपनी हो सकती है। सबसे पहला जिसमें मैं 51% कंट्रोल होल्ड करूं, नंबर 2 जिसका मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन कंट्रोल करूं, एंड नंबर 3 मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी। राइट, सब सब्सिडरी चेन होल्डिंग के अकॉर्डिंग भी मेरी सब्सिडरी बन सकती है। राइट सर, 51% होल्डिंग मुझे ध्यान रखना है, 51% होल्डिंग मैं खुद भी कर सकता हूं या फिर अपनी किसी सब्सिडियरी के साथ मिलके भी कर सकता हूं। सो यहां पे देखते हैं सर, PQ लिमिटेड का कैपिटल है 30 lakhs, यानी 51% अगर मुझे होल्ड करना है, मुझे 51% होल्ड करना है इसमें। सो देखना पड़ेगा मुझे कि मैं कितना होल्ड कर रहा हूँ। सबसे होल्डिंग बनना है तो 51% से ज्यादा होल्ड करना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा मैं कितना होल्ड कर रहा हूँ। सर 9 लाख का तो मैं डायरेक्टली होल्ड कर रहा हूँ, 7 लाख का मैं अपने सब्सिडरी के थ्रू होल्ड कर रहा हूँ, यानी टोटल मैंने 16 लाख होल्ड कर लिया। So 16 lakh divide by 30 lakh, right? So 16 lakh divide by 30 lakh. So total मैं 53.33% होल्ड कर रहा हूँ, which is more than 51%. That's why BC Private Limited will be considered holding company for PQ Private Limited. बराबर। आगे देखते हैं, What would be your answer if KL Limited holds? सर KL होल्ड कर रहा है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। KL होल्ड कर रहा है 1.6 लाख रुपीस के शेयर, सॉरी 1,60,000 शेयर्स, यानी कि 16 लाख के शेयर। सर KL अकेला होल्ड कर रहा है 16 लाख के शेयर्स इन PQ एंड नो शेयर्स आर हेल्ड बाय BC। बट याद रखना फर्स्ट लाइन, BC प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी ऑफ KL प्राइवेट लिमिटेड। सर व्हाट वुड बी योर आंसर इफ KL लिमिटेड होल्ड्स? सर मेरा आंसर तो फिर भी सेम रहेगा। वाई? सर BC की सब्सिडरी KL, KL की सब्सिडरी PQ, सो BC की सब्सिडरी PQ, A का सब्सिडरी B का सब्सिडरी C, सो A का सब्सिडरी C। करेक्ट। अरे ऐसा देखते हैं ना, A का B का C, तो C किसका सब्सिडरी बन जाएगा? A का। सही, ये तो चेन होल्डिंग था, सब सब्सिडरी। राइट सर, तो BC का सब्सिडरी KL, KL का सब्सिडरी PQ, सो PQ की सब्सिडरी बन जाएगा BC का। राइट, आइए देख लेते हैं। Subsidiary company in relation to another company means a company in which the holding company controls the composition of board of directors, exercises more than one half of total voting power। बराबर। नाउ पर आपको ध्यान रखना है सर, 2 लेयर्स के ऊपर नहीं देखेंगे। करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं सर, 51% आप ओन या फिर टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी भी होल्ड कर सकते हैं। राइट, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है सर, जो जो होल्डिंग है वो हमने देख लिया यहाँ पे। देखिए इन द इंस्टेंस केस BC प्राइवेट लिमिटेड टुगेदर विद सब्सिडरी KL प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग 1,60,000 शेयर्स, right, which is more than one half of nominal value of equity share capital. Hence PQ Private Limited is subsidiary of BC Private Limited। सर ये रहा फर्स्ट केस, PQ को सब्सिडरी माना जाएगा, BC को होल्डिंग माना जाएगा। सेकेंड केस, the answer will remain the same because KL Limited is holding 1,06,000 shares, which is more than one half of total nominal value of PQ Private Limited. Hence KL Limited is holding company for PQ. Sir KL is holding for PQ and BC is holding of KL.
BC is holding of KL. Hence, by virtue of chain relationship, BC will become the holding of PQ. Correct? A ka B, B ka C. Right? Chalo. So that's it for this part. Stay tuned for next part. Thank you so much, everyone. Bye bye. Take care. Jai Jinendra.